जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था और उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको लगा रहे हैं। तो हमें पता है, देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से। कि क्वेश्चन ये था कि यदि एक वस्तु अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो और अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करनी थी। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। फोकस दूरी और अवतल लेंस। चलिए देखिए, यहाँ पे ये हमारा लेंस फार्मूला है और यहाँ पे हम लोगों को एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा, एक मिनट, एफ का मान -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल लेंस है। ठीक है, और यू का मान हमेशा हम लोग निगेटिव ही लेते हैं क्योंकि वस्तु हमेशा बाई साइड रखी जाती है। चलिए फार्मूले में रखते हैं। वन अपान -20 और बराबर 1/v माइनस, और ये माइनस यू का मान -10 रखते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बताइए, अगर ये इधर आएगा तो ये -20 और ये 1/-10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर, जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, भाग दो, -1 -2, तो ये आपका आ जाएगा -3/20। ये 1/v का मान, तो v का मान कितना होगा, -20/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति होगी, इसकी प्रकृति आभासी और सीधा। ठीक है, और ये जो आपका है निगेटिव चिन्ह, ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसका प्रतिबिंब जो होगा वो लेंस से इतना सेंटीमीटर पहले ही बन जाएगा। ठीक है, बाद में बनेगा। तो अब ध्यान से देखिए कि आकार कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं रेखीय आवर्धन का। इसको एम से दिखाते हैं, तो एम बराबर कितना लिखेंगे, +v/u। तो v का मान आपका आया है -20/3 और u का मान है -10। तो एक माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 20/3 माइनस गुणे 1/10, भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा। यानी जो रेखीय आवर्धन होगा वो 2/3 होगा। यानी प्रतिबिंब जो होगा वस्तु का कितना गुना बनेगा, 2/3 गुना बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेखीय आवर्धन। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से कैसे लगाए हैं। पहले हम लोग लेंस फार्मूला यूज किए हैं, लेंस फार्मूले में फिर मान रखे हैं, मान रख के सॉल्व करने के बाद v का मान निकाले हैं, तो हमें प्रकृति पता हो गई, और फिर प्रकृति पता हो गई तो रेखीय आवर्धन पता हो गया। ठीक है, हम लोग इस फार्मूले से रेखीय आवर्धन निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, यदि 2 सेंटीमीटर
लंबाई की एक वस्तु यदि 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की प्रतिबिंब प्रकृति और लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए लगाते हैं। पहले लेंस फार्मूला यूज करते हैं। वन अपान एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिए यहाँ पे एफ की वैल्यू है, ये अवतल लेंस है तो एफ की वैल्यू कितना दिया है -30 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। आपसे भी की वैल्यू पूछ रहा है और ओ का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर लंबाई है, और आई की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। मान रखें इसमें, जब हम लोग मान रखेंगे तो ये आपका मान -1/30 रखेंगे, 1/v माइनस u का माइनस रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसे माइनस माइनस से प्लस कर देगा। तो अब ये बताइए कि 1/v बराबर क्या होगा, तब ये इधर आएगा तो -1/30 -1/15, तो बटे में कितना दे दें 30, तो इससे भाग देंगे -1 और ये -2, तो हो जाएगा -3/30, 1/v हो गया। तो अब बताइए v बराबर क्या होगा।
यानी -10 सेंटीमीटर। तो अब तो ये पता हो गया प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और प्रकृति क्या होगी, आभासी और सीधा। चलिए रेखीय आवर्धन निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है यानी I/O बराबर V/U। चलिए इसमें मान रखते हैं उठा के। तो I का मान तो निकालना ही है, तो I/O का 2 दिया है और V का तो भी हम लोग निकालें -10 और U का -15। तो I बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर दिए माइनस में कट जाएगा। तो 20/15। तो 5 से काट दीजिए, 5 चौक के 20, 5 तें 15, यानी आपका ये 4/3 गुना आएगा। ठीक है, कितना गुना आएगा देख लीजिए। यहाँ पे I/O से लगाएंगे, I/O बराबर -10/-15। तो I बराबर क्या होगा, 10/15 इंटू 2, तो 20 कितना हो जाएगा 15, 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, कट जाएगा। 4 × 20 और 4 थे, अरे 4 5 थे 15, 5 चौके 20, 4/3 आएगा आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी - 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु उत्तल लेंस यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है,
यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए सलूशन। लेंस, गुड मॉर्निंग, मैं रतन सर। और लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये है हमारा लेंस फार्मूला। ठीक है, चलिए मान नोट कर लेते हैं लेंस फार्मूले में पहले। तो जैसा कि हमें पता है कि वस्तु की जो दूरी है वो -10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगा 20 सेंटीमीटर दिया है, और वस्तु की लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर। आपसे भी का मान पूछ रहा है और आई का। चलिए रखते हैं। एफ का मान 1/20 हो जाएगा, भी को वैसे रहने देते हैं। आई का मान जब रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इसको इस साइड लेकर आइए, संख्या को एक तरफ करते हैं तो 1/20 माइनस 1/10। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 20, तो भाग देंगे 1 और ये 2, यानी -1/20 है। तो बताओ यहाँ से 20 बराबर क्या होगा, भी बराबर -20 सेंटीमीटर। जब ये -20 सेंटीमीटर होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका आभासी है और सीधा है। ठीक है, चलिए ये आकार निकालते हैं। आकार क्या होगा, I/O बराबर V/U। तो I आपका निकालना ही है, वो 2 दिया है और V का मान आया है -20 और U का कितना है -10। तो ये कट जाएगा, I बराबर हो जाएगा 20/10 × 2, काटो 2 बार में कट जाएगा, यानी ये 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे I/O बराबर V/U। तो आपका सॉल्व करेंगे तो I बराबर 20/10 × 2 यानी 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, जब 4 सेंटीमीटर आएगा तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। एक क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए घर से। क्वेश्चन ये है कि एक अवतल लेंस की अवतल लेंस से वस्तु की दूरी, एक अवतल लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की
स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, एक अवतल लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, एक अवतल लेंस से वस्तु की 20 सेंटीमीटर दूरी है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी, 30 सेंटीमीटर। चलिए इसको लगा ही लेते हैं, हम लगा रहे हैं, आप लोग लगा कर आंसर मैच कराइए जल्दी से। पहले लेंस फार्मूला यूज करिए, ठीक। लेंस फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अब यहाँ पे f का मान रखिए, तो f का मान है -30 सेंटीमीटर, भी u का प्लस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/20, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे, 60 एलसीएम हो जाएगा, ये -2 है -3, यानी ये -5/60। भाग देंगे तो -1/12। ये 1/v का मान है, तो v का कितना आएगा, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा बनेगा। देख लीजिए एक बार फिर से कि एक अवतल लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है और v का मान पूछ रहा है आप लोगों से। तो v का मान निकालने के लिए हम लोग ये लेंस फार्मूला लगाए हैं और फिर संख्या को एक तरफ लाकर उसका एलसीएम लिए हैं और एलसीएम लेकर v का मान निकाले हैं। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति v के मान से ही पता चलता है, ठीक है। तो अगर हमें वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और ये पता करनी हो तो हम लोग v के मान से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।